हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास मैंने आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था. इट वाज बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल फील्ड रिलेटिव एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. और एक क्वेश्चन दिया भी था. इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सीआर सर्किट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, बट रेजिस्टेंस को हमने फंक्शन ऑफ टाइम लिया था. ओके, रेजिस्टेंस वाज वेरिएबल. तो इसमें कैपेसिटर, रेजिस्टर कुछ भी वेरिएबल हो सकता है. ओके, तो यहाँ हमने रेजिस्टेंस को लिया. तो क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं करें, मीन्स यूजिंग द फार्मूला की चार्जिंग वाला फार्मूला हम यूज़ कर ले और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. ठीक है, जनरली मेंस में जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस में जो है कॉन्सेप्चुअली आपको जो है मूव करना है. ओके, तो इट वाज द क्वेश्चन, द सप्लाई वी हैव गिवन E. Okay, so what is the maximum charge that the capacitor may store? The maximum charge, possible maximum charge is what? C. Okay, ये इतना चार्ज कैपेसिटर मैक्सिमम स्टोर करता है. मीन्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बताया था, द की हैज़ बीन क्लोज्ड. t0 पे हमने की को क्या किया है, क्लोज किया है. एंड पूछ रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम the charge stored across the capacitor is 1/nth part of the maximum value. अब चाहे वो हाफ हो, 1/3 हो, 1/4 हो. ओके, और रेजिस्टेंस का वैल्यू वाज गिवन R इज इक्वल टू R0. इट वाज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. R0 कांस्टेंट है, A इज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस भी यहाँ कांस्टेंट है, बस रेजिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम. तो इसमें बच्चे जैसे जो है जनरली यूज़ करते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला, चार्ज आफ्टर गिवन टाइम Q0 1 माइनस e⁻ t/τ. डायरेक्टली आप यूज़ नहीं करेंगे. ओके, आपको कॉन्सेप्चुअली मूव करना है. ओके, तो व्हाट इज द चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर एट एनी टाइम t, वी सप्लाई वी हैव एट एनी टाइम t. तो यार पोटेंशियल इज सपोज Vc और यहाँ पोटेंशियल क्या गिरा, VR. तो E इज इक्वल टू वी हैव Vc प्लस VR, दैट मीन्स E Q0 बाई C. लास्ट में जो है फिर Q0 को जो है हम C के टर्म में लिख लेंगे, दैट इज इक्वल टू Q बाई C. Q इज द चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम t ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस एंड इट इज व्हाट, IR. व्हाट वी गेट, Q0 माइनस Q बाई C, दैट इज इक्वल टू R. इन प्लेस ऑफ I वी में राइट व्हाट, dq बाई dt. अब ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा कन्वर्ट हो गया और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर वाज व्हाट, 0. नाउ इट इज व्हाट, dq बाई Q0 माइनस Q इज इक्वल टू, देखिए इसको इस साइड हमने ले लिया, तो क्या हो जाएगा, dt बाई RC. But what is the value of R? It is dt by C R0 80. Okay. Now integrating both the sides, दोनों साइड इंटीग्रेट किया हमने, dq by Q0 माइनस Q इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट से इनको बाहर ले ले, CR0 इज नाउ कांस्टेंट. अगर कैपेसिटर टाइम का फंक्शन होता, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता, तो जो भी वैल्यू होता एज टाइम वो पुट करते. मीन्स इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से जाकर सॉल्व करना है, डायरेक्टली फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे आप. ठीक है, बच्चे डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करते हैं, वो गलत है. डिवाइडेड बाई, अब इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नाउ सी, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर इज व्हाट, 0. एट टाइम t यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज Q. ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट इजीली गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, टाइम. तो सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, टाइम. इसको सॉल्व करके आप टाइम का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फाइनली Q का वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, Q0 बाई n, जो भी हाफ हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, जो भी हो गया, अब ये वैल्यू पुट करेंगे. ओके, एंड Q0 वी हैव व्हाट, Q0 इज C, दैट इज C बाई. ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, तो आज हम फिर से एक नया क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. तो मैं कुछ क्वेश्चंस आज फ्रेम करके दे रहा हूँ मैं, और डे बाय डे मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा. ओके,
क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, आप जो है ओनली इसको जो है सुनेंगे और इसके बाद जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप भेजेंगे मुझे. ओके, सी from the origin of the coordinate system, this coordinate is suppose x, this coordinate is z, and this coordinate is what, y. Okay, so from the origin of the coordinate system, it is origin 0 0 0, charged particle of mass m and q has been projected in xz plane. इसको xz plane में हमने प्रोजेक्ट किया with the speed u, and this angle is what, theta. Okay, and u is in what plane? This one is in xz plane. इस पार्टिकल को हमने xz plane में प्रोजेक्ट किया, and the space is given, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है. ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डिफाइंड हियर. ओके, तो इस तरीके से हमने प्रोजेक्ट किया है. मैग्नेटिक फील्ड इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया. तो बी इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन यूनिफॉर्म. तो ये एक्सपीरियंस करने के बाद जो है एक सर्टेन पाथ ट्रेस करता है, ट्रेसेस अ कर्व पाथ एंड फॉल्स अ हाइट h. ओके, तो इन फॉलिंग हाइट h, सपोज ये नीचे की तरफ पार्टिकल फॉल कर रहा है, इन फॉलिंग हाइट h, it takes n1 number of turns. ये हाइट फॉल करने में कितना टर्न्स लिया इसने? n1 टर्न्स लिया. इस तरीके से ये फॉल कर रहा है and takes n1 number of turns. ओके, इस तरीके से n1 number of turns लिया. ओके, और सपोज दिस रेडियस इज r. ओके, और जितने भी सर्कुलर टर्न्स है इसका रेडियस क्या है? r है. कॉन्सेप्ट इसका आपको पता है. ओके, नाउ the magnetic field has been switched off, and the same particle is allowed to fall under the gravity. अब इसी पार्टिकल को हम इस ग्रेविटी में फॉल करने दे रहे हैं inside a smooth cylindrical shell. Shell of रेडियस r. जिस रेडियस का सर्कुलर पाथ इसने ट्रेस किया है उसी रेडियस का जो है एक हम सिलेंडर लेते हैं और इस पार्टिकल को वहाँ पे फॉल करने के लिए हम एक वेलोसिटी देते हैं. ओके, एज गिवन. तो वी हैव अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r, okay, and height h. Now the particle has been the mass m, now the charge is q, but here magnetic field and electric field are absent. This particle is given a tangential speed u. यहाँ हमने डाउनवर्ड स्पीड u दिया था, यहाँ पे हमने टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड लिया है u. अब पार्टिकल इस तरीके से पाथ ट्रेस करता हुआ इट इज़ कमिंग डाउन. ठीक है, और ये जब पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलेगा तो नाउ द पार्टिकल
the particle takes n2 number of turns now, एग्जैक्टली यहाँ नीचे से निकला, यहाँ भी यही केस था, ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, एग्जैक्टली यहाँ पे जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकला तो n1 नंबर ऑफ टर्न्स लिया, और जब एग्जैक्टली इस पॉइंट का नीचे यहाँ से निकला तब इसने कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिए, टेक्स n2 नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, नाउ you have to find the value of n1 h2 n2 if रीडिंग्स हमारे पास गिवन है, थीटा वी हैव गिवन 45 डिग्री एंड h इज इक्वल टू 20 मीटर and u is equal to we have 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी फ्रेम किया है, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है. ओके, तो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ. ओके, इसको आप क्वेश्चन को नोट करेंगे और फिर इसके बाद आप ट्राई करेंगे. ओके